यदि परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल ना घटित हो रही हों, यानी कि वर्तमान में जैसा हम चाह रहे हैं उस तरह से हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो ऐसी अवस्था में हम कैसे अपने को सहज और सरल बनाए रखें? किस तरह से हम अपनी मन स्थिति को अच्छा बनाए रखें और समय के अनुसार चलें? So, hello friends, your dost and host Shiprise is speaking. Namaste to all of you and welcome here. तो इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। तो ये स्टोरी है एक स्कूल की। एक स्कूल होता है जिसमें अभी क्या होती हैं कि परीक्षाएं, जो फाइनल परीक्षाएं होती हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं और बस बच्चों को परीक्षा फल मिलने वाला होता है। तो अभी एक हफ्ते का समय है परीक्षा फल मिलने के लिए। तो होता ये है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, अभी उन्हें थोड़ी सी परीक्षा फल की जांच पड़ताल करनी होती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि ये जो एक हफ्ते का टाइम है, जितने में मैं परीक्षा फल को डिसाइड करूँगा कि अब हाँ ये बच्चों को हैंड ओवर करना है, तो एक हफ्ते के समय में उनको क्यों ना पिकनिक करा दिया जाए। तो वो सभी क्लास के टीचरों की मीटिंग बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सब बच्चों से पूछिए मेजॉरिटी क्या कहती है, अपने अपने क्लास में जाइए और बच्चों की राय लीजिए कि वो लोग कहाँ पर जाना पसंद करते हैं, और जो मेजॉरिटी आएगी तो वो जगह डिसाइड कर दी जाएगी कि हाँ इस जगह जाना है। तो इस तरह से डिसाइड हो गया कि कहाँ जाना है। तो थर्ड क्लास के ऊपर के जितने बच्चे थे वो सब पिकनिक पर डिसाइड हो गया उनका जाना। अच्छा, तो सब लोग अपने क्लास में बैठे थे तो टीचर्स ने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी शुरू करी कि आप लोगों को कोई भी अपने खाने पीने के सामान में लिक्विड नहीं ले जाना है, सिर्फ ड्राई चीज़ें आप ले जा सकते हैं, ड्राई स्नैक्स वगैरह। और हाँ, साथ में अपने पानी की एक बॉटल आप ज़रूर रखिएगा, और बाकी जब वहाँ पर मैनेज कर लेंगे, जो भी पिकनिक स्पॉट हम लोगों ने तय करा है वहाँ पर आपके अदर खाने पीने का जो इंतज़ाम होगा वो वहाँ करा जाएगा। बाकी आप अपने साथ ड्राई स्नैक्स ले सकते हैं और एक पानी की बॉटल। नेक्स्ट डे बस तैयार हुई, सब बच्चे आ गए, बस में बैठ गए और बस चल दी अपनी पिकनिक की ओर। रास्ते में क्या हुआ कि सब बच्चे बॉटल लाए हुए थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा था वो जो बॉटल लाना भूल गया था, अपनी पानी की बॉटल। अच्छा, इधर बच्चों ने सब पानी अपने पी के ख़त्म भी कर चुके थे अपनी बॉटल, और पिकनिक स्पॉट लगभग आने ही वाला था, लेकिन उसको बहुत तेज भूख, वो प्यास भी लग गई। अब प्यास उसको लग गई तो उससे रहा नहीं गया, तो वो अपने सर के पास आया और उसने कहा, सर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा, बेटा रुको, अभी बस पिकनिक स्पॉट आने वाला है और तुम्हें पानी पीने को मिल जाएगा। पर उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, वो लगभग रोने सा हो गया। तो टीचर ने पूछा कि बस में किसी के पास पानी है? तो सब बच्चों ने कहा, सर हमने तो पी लिया, तो छोटी सी बॉटल लाए थे, हम लोग का पानी तो ख़त्म हो चुका है। सबका, लगभग सभी ने यही कहा कि पानी तो ख़त्म हो चुका है, अब क्या हो सकता है। तो रास्ते में हैंडपंप दिखाई पड़ा एक थोड़ी सी दूर पर, तो बस रुकवा दी गई और उस बच्चे से कहा, जाओ दौड़ के जाओ और पानी पी लो। तो उसने कहा, सर मुझे एक बॉटल दिला दीजिए जिससे कि मैं आसानी से पानी भर के उसमें पी लूँ। तो उन्होंने कहा, वो एक बच्चे की बॉटल उसे दिला दी गई, खाली बॉटल। वो गया दौड़ के हैंडपंप के पास और फटाफट उसने जल्दी से बॉटल में पानी भरा और पी लिया उसको फटाफट। इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि वो एक बॉटल पानी फटाफट पी गया। उसके बाद वो बॉटल को उसने भर लिया और भर के लेकर आया
बस पे, और उसने कहा, सर आप क्या पानी पिएंगे? सर ने कहा, नहीं मुझे तो इतनी प्यास नहीं लगी है, लेकिन अगर तुम लाए हो मेरे लिए तो मैं ज़रूर पी लूँगा। उन्होंने बॉटल से एक घूंट अपने मुंह में डाला और फिर उन्होंने कहा, ठीक है अब मैंने पी लिया, अब तुम ये बॉटल अपने पास रख के बैठो, या तुम चाहो तो अब बॉटल को दे दो जिसकी बॉटल है। तो उस बच्चे को उसने बॉटल दे दिया। उसने कहा कि मैं तो पी चुका हूँ, मेरा तो प्यास बुझ गई है, बॉटल आप दे दीजिए जिसकी बॉटल है। तो उस बच्चे को बॉटल दे दी गई। अच्छा, वो उसके पास पानी भी आ गया, उस जिसकी बॉटल थी उस बच्चे के पास पानी आ गया। तो उसने सोचा कि लाओ मैं भी 2-3 घूंट पी लूँ। उसने जैसे पानी मुंह में डाला तो एकदम से वो बुरा सा मुंह बनाया उसने, और तुरंत विंडो के बाहर उसने पानी को निकाल दिया, मुंह से थूक दिया, और तुरंत सर के पास आया और उसने कहा कि सर ये बच्चा बहुत बदमाश लग रहा है मुझे, देखिए कितना गंदा पानी ये लेकर आया, शायद इसने खुद भी नहीं पिया होगा और इतना ख़राब पानी लेकर आया है, और आपने भी इसके पानी को पिया, आपने 1-2 घूंट मैंने देखा आपने पिया, और आपने कुछ नहीं बोला इस बच्चे को, और ऊपर से ये पानी इसने मुझे भी दे दिया, और मैं पिया तो मुझसे बिल्कुल पीने का बिल्कुल वही नहीं बना, मैंने तो तुरंत इसको विंडो के बाहर थूक दिया पानी को। तो सर ने कहा चुप, उन्होंने कहा, उंगली मुंह पे रखी, उन्होंने कहा चुप रहो, ऐसा नहीं बोलते हैं, अभी मैं तुमको समझाता हूँ आखिर ये मामला क्या है। तो सर उसने कहा कि सर मुझे जल्दी बताइए ऐसा क्यों किया इस बच्चे ने हम लोगों के साथ। सर ने कहा देखो, तुम तो अपनी बॉटल में पानी लाए थे घर से, तुमने रास्ते भर पिया, ख़त्म भी कर लिया अपनी बॉटल, पूरा एक बॉटल 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी तुम्हारी बॉटल है ये, तुमने पूरा पानी पिया। अब तुम्हें प्यास तो थी नहीं बिल्कुल, और बिना प्यास के तुमने ये पानी पिया तो तुम्हें एक्चुअल स्वाद इसका पता चला। और मेरे साथ भी यही था कि मैं भी अपना पानी पी चुका था, मुझे प्यास नहीं थी, पर उसने आग्रह किया कि सर 1 घूंट पी लीजिए, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वहाँ से हैंडपंप से भर के। तो मैंने पी लिया, मुझे भी बहुत कड़वा लगा पानी, पर मैंने उसको बजाय थूकने के मैंने पी लिया अंदर, क्योंकि देखो मैं तुम लोगों से बड़ा हूँ और ऊपर से मैं अध्यापक हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है इन सब बातों का, तो मैं पलट कर उसको डांट नहीं सकता हूँ, उसको कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम इस समय शांत रहो, मैं तुम्हें सारा मामला समझाता हूँ क्यों हुआ ऐसा। तो उसने कहा सर जल्दी बताइए, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, इतना जहर जैसा पानी था वो। उसने कहा, मैं सर ने उसके कहा कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है मामला। मामला ये हुआ कि वो बच्चा बहुत प्यासा हो गया था, बहुत ज़्यादा प्यासा हो गया था, बहुत देर से वो तुम लोग को भी पानी पीते देख रहा था, पर संकोच में उसने तुम लोगों से नहीं मांगा पानी, सोचा कि पिकनिक स्पॉट आते पानी मिल जाएगा। सबका पानी ख़त्म हो चुका था। अब वो इतना ज़्यादा वो प्यासा हो गया, उससे रहा नहीं गया, और अब तुम लोग का भी पानी ख़त्म हो चुका था, तुम लोगों से वो मांग नहीं सकता था, इसलिए वो मेरे पास आया। मेरा अपना पानी भी ख़त्म हो चुका था और मैं भी नहीं उसको दे सकता था। तब मैंने सोचा नहीं ये बहुत प्यासा हो गया है, क्योंकि वो बिल्कुल रोने पर आ गया था, इसलिए बस रुकवाई गई और उसको उस हैंडपंप के पास भेजा गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्यासा था वो बच्चा कि उसे उस कड़वे पानी का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। वो कड़वा पानी उसको सादे पानी जैसा ही लगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास थी। इतना ज़्यादा वो थ्रस्टी हो चुका था कि वो पानी उसको सादा महसूस हुआ, यहाँ तक कि वो मीठा महसूस हुआ उसको। वो पानी उसके गले में गया तो उसको मिठास अनुभव हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यासा था वो पानी का। और इस वजह से उसको पानी की एक्चुअल टेस्ट नहीं पता चला, और वो
एक अच्छे बच्चे के तरह वो हम लोग के लिए भी भर के पानी लेकर आया। उसके अंदर कोई भी बुरी भावना, बुरे विचार नहीं थे। वो एक सामान्य रूप से पानी हम लोग के लिए लेकर आया, लेकिन हम लोग की प्यास नहीं थी। हम लोग की पानी की बिल्कुल प्यास नहीं थी। एक घूंट तो मैंने उसके कहने पे पिया, मुझे भी कड़वा लगा क्योंकि हमारे अंदर प्यास नहीं थी। तुमको भी प्यास नहीं लगी थी, पर तुमने सोचा कि पानी मेरे पास है, रखा है, लाओ एक घूंट डाल लूं। तो प्यास ना होने की वजह से तुमको भी एक्चुअल पानी का टेस्ट पता चला। लेकिन वो लड़का क्या था, वो लड़का नहीं समझ पाया ये पानी किस टेस्ट का है। उसकी प्यास ने उसको ये बात ही नहीं समझने दिया। उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं, बल्कि वो तो एक नेक दिल बच्चा है जो कि खुद पिया पानी, और उसे हम लोगों की भी याद आई कि हाँ, और लोगों के लिए भी पानी ले चलूँ। हो सकता है कि कोई प्यासा हो सकता है कि मेरे सर प्यासी हूँ। तो उसने तो एक अच्छा काम किया, हम लोग के लिए पानी लेकर आया। वो बुरा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि वो तो एक नेक दिल बच्चा है। और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसे तुम्हारे दोस्त हैं जो नेक दिल हैं। तो कभी भी बिना सोचे विचारे अपनी राय नहीं प्रकट करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि वो बच्चा यहाँ नहीं है, सुन नहीं रहा है, नहीं तो उसे बहुत तकलीफ होती अंदर से। तुमने ये बात मुझसे आकर बोली कि सर आपने कैसे पी लिया वो पानी, वो तो बहुत शैतान है। शैतान नहीं, वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत नेक दिल बच्चा है। तो कभी भी दूसरे के बारे में कुछ जाने समझे बिना तुरंत उसके सामने उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उसके प्रति, सामने वाले के प्रति तुरंत अपनी राय नहीं कायम कर लेनी चाहिए, बिना ये जाने कि आखिर ये सब चीज़ें क्यों घटित हुई। पहले उस घटना पे विचार करो, सोचो समझो, क्योंकि अभी तुम छोटे हो, छात्र हो, आगे बड़े होगे तो हमारी तरह ही तुम्हारे विचार होने चाहिए। इसलिए मैंने तुमको समझाया। और अच्छा हुआ कि तुम उस बच्चे से डायरेक्ट नहीं बोले, मुझसे बोले। ये तुम्हारी अक्लमंदी यहाँ पर होती है। लेकिन अगर तुम इस घटना का वैसे भी खुल के विचार कर रहे होते तो तुम्हें महसूस होता कि उसने ऐसा क्यों किया। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, देखो, कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो हमको थोड़ा सा अपने आप को स्थिर रखकर उन परिस्थितियों, उन घटनाओं पे विचार करना चाहिए कि ये अनुकूल हमारे लिए क्यों नहीं बनी। जैसे ये घटना हुई इस बच्चे वाली, सामने वाले की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन वो हमारे अनुकूल वो घटना उसने नहीं करी। ना उसमें उसकी गलती थी, ना उसमें हमारी गलती थी, लेकिन ये घटना भी हम लोगों के लिए नेगेटिविटी बनकर आई। तो ये किसी का दोष नहीं था इसमें, ये सिर्फ परिस्थितियों का दोष था, किसी इंसान का दोष नहीं था इसमें। तो इस बात को हमेशा समझना चाहिए कि सामने वाले की गलती नहीं है, तो भी वो हमारे अनुकूल नहीं बन पा रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है, सब अनजाने में हो रहा है। तो इस बात को हमेशा इग्नोर करना चाहिए और वहीं पर स्टॉप करना चाहिए, जिसके लिए हम छोटी छोटी सी तिनके जैसी बात को चिंगारी बना देते हैं और फिर वो भयंकर युद्ध में परिणाम उसका निकलता है। तो हमेशा ये सोच लेना चाहिए कि अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं घटित हो रही हैं तो हमें विचार करना चाहिए और हमें सहज और सरल तरीके से रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इन सुझावों से मेरे और इस छोटी सी कहानी से आपको इन सब बातों का कि अनुकूल परिस्थितियां ना होने पर कैसे अपने को सहज और सरल बनाए रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।
अगर आपको थोड़ा सा इन सब बातों से लाभ मिलता है, आप लाभान्वित होते हैं, तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. So thank you watching friends.